गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 11 जिसका शीर्षक है द्रौपदी स्वयंवर, उसके बारे में समझा रही हूँ। तो इससे पहले आपने जो है ये बाल महाभारत कथा जो है ये पूरी इकट्ठी चल रही है। वैसे इसमें जो है नंबर दे दिए हैं कि ये पाठ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी कथा ही है ताकि हम रोज थोड़ा थोड़ा समझें, इसलिए बस ये नंबर इसके दिए हुए हैं। तो आज का जो शीर्षक है द्रौपदी स्वयंवर। अब जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था यानी रखा गया था, उस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जो है जीवन बिता रहे थे। उन्हीं दिनों में जो पांचाल नरेश थे, नरेश मैंने राजा यानी पांचाल देश के जो राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। अब उनकी बेटी का नाम क्या? द्रौपदी। और उनका एक पुत्र था, राजकुमार जो था उसका नाम था धृष्टद्युम्न, और पांचाल देश के राजा का नाम था द्रुपद। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न बन जाते हैं। पांचाल देश के राजा का नाम द्रुपद, उनके पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और उनकी पुत्री का नाम द्रौपदी था। तो जब ये समाचार एक चक्रा नगरी में पहुंचा, तब एक चक्रा नगरी से जो ब्राह्मण थे या दूसरे जो लोग थे वो उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए चल दिए। अब क्योंकि 5 पांडव जो थे वो भी ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में ही रह रहे थे, तो उन्होंने भी जब इस बात को सुना, इस स्वयंवर के बारे में सुना, तो वे भी जो है सब लोगों के साथ पांचाल देश की ओर रवाना हो गए। और जब वहाँ स्वयंवर मंडप में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि अब एक बहुत भारी धनुष रखा हुआ है जिसकी डोरी तारों से बनी हुई है, और काफी ऊंचाई पर एक यंत्र जो है वो घूम रहा है, उसमें सोने की मछली टंगी हुई है, और नीचे पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ है। तो उस बर्तन में परछाई को देख करके, मछली की जो परछाई है उसको देख करके जो मछली की आंख में निशाना लगा देगा, द्रौपदी उसको वरमाला पहनाएगी। ये स्वयंवर की शर्त रखी गई थी। तो अब ये भी प्रश्न बनता है कि द्रौपदी के स्वयंवर की क्या शर्त रखी थी? तो द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त थी कि ऊपर टंगी हुई मछली की आंख में जो निशाना लगाएगा, यानी नीचे रखे पानी में परछाई देख करके जो मछली की आंख में निशाना लगाएगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो इस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे, बहुत से राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि लोग भी शामिल थे। और यहाँ पे दर्शकों की भी बहुत भीड़ थी, यानी देखने के लिए भी बहुत से लोग आए हुए थे। अब मंडप में जब प्रवेश किया था द्रौपदी ने, तो कैसे प्रवेश किया? यानी उसके आगे उसका भाई धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर के आया था, उसके पीछे पीछे द्रौपदी जो है हाथी पर सवार होकर के सभा में प्रविष्ट हुई। अब उनके सभा में प्रवेश करने के बाद जो है राजकुमार एक एक करके खड़े होते गए और जाकर के धनुष उठाते, उस पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाते, निशाना लगाते, लेकिन वो निशाना चूक जाता था। इस तरह से सभी राजकुमार जो है अपमानित हो जाते और आकर के अपनी सीट पे बैठ जाते थे। इस तरह से बहुत से वीर और राजकुमार जो है इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तब वीर कर्ण उठा, उसने जो है प्रत्यंचा चढ़ाई, बस अभी पल भर की देरी थी, वो निशाना लगाने ही वाला था कि उसके धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट करके उछलकर उसके मुंह पर जोर से लगा, जिससे जो है वो अपने मुंह पर सहलाता हुआ वो भी जाकर के अपनी जगह पर बैठ गया। तभी जो है वो एक ब्राह्मण सभा में से उठ करके खड़ा हुआ, और वो ब्राह्मण कौन था? यानी उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था। अब वैसे तो वो देखने में ब्राह्मण ही लग रहा था, किसी को पता नहीं था। वो था अर्जुन। वो उठ करके आया, उसने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसने निशाना लगाया। तो एक एक करके 3-4 जो है निशाना
आ गिरा। और इस तरह से सभा में जो है कोलाहल मच गया, भी ये कौन है जिसने ये निशाना लगा के और ये जो है यंत्र ही नीचे गिरा दिया, और इतना अच्छा निशाना लगाया मछली की आंख में, भी ये कौन है। तो उस समय जो राजकुमारी थी उसकी जो शोभा बड़ी अनूठी थी, वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए उसने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। इस तरह से जो है अर्जुन और द्रौपदी यानी इनका विवाह हो गया। और ये समाचार देने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव दौड़ करके माता कुंती के पास कुटिया में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने ये शुभ समाचार बताया, लेकिन भीम उनके साथ नहीं गए थे, क्योंकि भीम को यह डर था कि सभा में कोई गड़बड़ ना हो जाए, यानी जो अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसे पता था भी ये जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आए हुए हैं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेंगे, इसलिए वो वहीं पे अर्जुन के साथ ही रुक गए थे। और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। सभा में बहुत शोर शराबा हो गया, यानी एक तरह से क्रांति सी मच गई। ये देख करके श्री कृष्ण बलराम जो है वो लोगों को समझाने लगे, और इसी बीच में भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर के कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन कहते हैं द्रौपदी को लेकर के जा रहे थे, तब द्रुपद के पुत्र ने जो है अर्जुन व द्रौपदी का पीछा किया, और वो वहां पर जाकर के कुटिया में उसने क्या देखा कि वहां बड़ी ही एक कुटिया में जाकर के उसने एक बड़ी ही तेजस्वी देवी को देखा। वो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन है। तब उसे जो है आइडिया सा हो गया कि ये जरूर पांडव ही होंगे और ये माता कुंती है। अब वो जो है उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि ये इतनी तेजस्वी देवी बैठी है, ये माता कुंती ही है। तो इस बात से खुश होकर के वह दौड़ करके अपने पिता के पास पहुंचा, और वहां जाकर के उससे सारी बात बताई कि कैसे कैसे मैंने जो है द्रौपदी और अर्जुन का पीछा किया था, और वहां जाकर के मैंने कुटिया में एक देवी को देखा जिसका मुख बड़ा ही तेजस्वी था। तो देवी बड़ी तेजस्विनी थी। जब सारी बात आकर के उसने बताई तो राजा द्रुपद जो है वो बड़े खुश हुए ये बात सुनकर के कि उनकी पुत्री का जो पति है वो अर्जुन है। तब राजा द्रुपद ने उन्हें बुलावा भेजा, और माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर के अर्जुन जो थे वो राजभवन में पहुंचे। तब राजभवन में पहुंच करके युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। ये बात सुन करके राजा द्रुपद जो है फूले नहीं समाये, यानी राजा द्रुपद बड़े खुश हो गए। अब उन्हें इस बात की टेंशन नहीं थी कि द्रोणाचार्य से जो उनकी शत्रुता है तो वो शत्रुता जो बढ़ी रहेगी, उसके लिए वो बहुत चिंतित रहते थे। अब उनकी जो है ये चिंता खत्म हो गई थी। यह सोच करके उन्होंने बड़े संतोष की सांस ली, और इस तरह से माँ की आज्ञा और सम्मति से द्रौपदी के साथ जो है 5 पांडवों का विवाह हो गया। तो अब प्यारे बच्चों, आप जो है इस लेसन में से छोटे छोटे कुछ प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न जो है आप अपनी कॉपी में लिखोगे उत्तर सहित। तो हर बच्चे को 10 प्रश्न बनाने हैं। वो प्रश्न कोई भी हो सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से बनाने, एक दूसरे के देख के नहीं लिखने हैं। अब मान लो छोटे प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूँ, पांचाल नरेश का क्या नाम था, यानी पांचाल देश के राजा का क्या नाम था, तो उसका उत्तर बनता है द्रुपद। उनके पुत्र का क्या नाम था, पांचाल नरेश के पुत्र का क्या नाम था, यानी उस राजकुमार का क्या नाम था, धृष्टद्युम्न। पांचाल राजा की पुत्री का क्या नाम था, द्रौपदी। द्रौपदी ने किसको वरमाला पहनाई थी, अर्जुन को। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। हर बच्चे को 10 प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, लिखोगे सभी बच्चे? चलो ध्यान से वीडियो को देखना, सुनना, और फिर 10-10 प्रश्न जो है अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।